Uh, uh, oh Lord, oh Lord, oh Lord, they died of thirst, and they were standing behind the ocean of nectar. जीसस के कुछ महान वचन जो हमें हमारे घर की तरफ की याद दिलाते हैं, हमारे वास्तविक गांव की याद। जीसस के कुछ महान वचन हैं जो बाइबल में जीसस द्वारा कहे गए। जीसस के कुछ महान वचन, O Lord, they died of thirst and they were standing behind the ocean of nectar. हे परमात्मा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि क्या पता क्या इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। O Lord, they died of thirst and they were standing behind the ocean of nectar. Unfortunately, they died of thirst and they were standing behind the ocean of nectar. परमात्मा, वे मारे गए, वे प्यास से मारे गए, और दुर्भाग्य ये कि वे अमृत के झरने के आगे खड़े थे। कैसे मारे गए फिर वो प्यास से? गलती इतनी कि सिर्फ वो आगे की तरफ देख रहे थे, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जीसस उन महान वचनों को अगर हम समझे जीसस के, तो हमें उपनिषदों के ही वचन देखने को मिलेंगे। उपनिषदों ने भी यही कहा, बाहर मत जाओ, अंदर की तरफ देखो। जीसस ने कहा वही जो बुद्ध ने कहा कि हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर रहती है सुख के लिए। तुम्हारी दृष्टि देखो ना, तुम हमेशा बाहर की तरफ देखते हो। आँखों को बंद करो तो भी तुम्हारी जो वृत्ति होती है वो अंदर से केवल बाहर की तरफ देखने की होती है। स्वयं अंदर तो झांको, अंदर देखने वाला कौन है उसको नहीं देख पाए, और उसको देख लिया तो अमृत के झरने को प्राप्त हो जाओगे। उसको जान लिया तो गहराई है, शब्दों में गहराई है, समझना पड़ेगा उसको, यूं नहीं समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है। जीसस ने कहा, जीसस के सुनने वालों ने सुना लेकिन वे जीसस तक नहीं पहुंच पाए। जीसस इतना महान कोई नहीं बन पाया क्रिश्चियन के समाज या क्रिश्चियन समाज में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीसस की बातें बहुत ज़्यादा तराशी नहीं गई, बहुत ज़्यादा उन बातों को एलाबरेट नहीं किया गया, उनको क्रैक नहीं किया, नहीं तो उनकी बातों में भी बहुत ज़्यादा गहराई थी। तो जीसस बोल रहे थे कि बाहर की तरफ झांकने वाला, बाहर की तरफ देखने वाला व्यक्ति कभी भी अमृत के झरने को प्राप्त नहीं हो पाएगा। वही बुद्ध ने कहा कि प्रमाद में लगा हुआ चित्त, और जो प्रमादी चित्त है और कामरति के गुणगान में लगा हुआ पुरुष कभी विपुल सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। विपुल सुख की तुलना अगर हम जीसस के कहे हुए वचनों से कहें तो वो अमृत के झरने के समान है, और प्रमाद की तुलना अगर हम जीसस के कहे हुए वचनों में कहें तो वो हमारा आगे की तरफ देखना है। प्रमाद, जैसा मैंने पहले की वीडियो में भी समझाया, आंख बंद करते हैं, चलचित्र पे चलती हुई पिक्चराइजेशन, जो पिक्चर चल रही है, जो विचारों का फेंकना है मन के द्वारा, उसका हमारा जो इलैबोरेशन है, उसको जो हम
बड़े तरीके से उसको जो खींचते हैं। एक छोटा सा विचार आया मेरे मन में और उसको मैंने पूरा का पूरा कहानी बना दिया। उसको खींचता गया मैं कि जैसे मेरे साथ कोई घटना घटी तो उसका एक विचार आया और मैंने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी और मैं उसको कहानी बनाता गया और वो मेरा पूरा चित्त प्रमाद से भर गया। आगे की तरफ देखने लगा, आगे की तरफ देखने लगा और मेरी वृत्ति पूरे जीवन भर तक ऐसी ही रही, सभी लोगों की वृत्ति। यही बुद्ध ने कहा कि जब मैं आगे की तरफ देख रहा हूं या तुम आगे की तरफ देख रहे हो तो तुम अमृत के झरने से विपुल सुख से दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे, जब तक तुम अपने अंदर नहीं देख रहे हो, झांक नहीं रहे हो। एक बार देखो तो जरा, आंखों को बंद करते हो, इस चित्त पे चलने वाली जो पिक्चराइजेशन होता है, जो भी इसके ऊपर पिक्चर आते हैं, जो विचार आते हैं, उसको अंदर देखने वाला कौन है? उस पिक्चर का भी तो कोई दृष्टा है। उसके अंदर उतर जाना, विपुल सुख को और अमृत के झरने को प्राप्त करना है। बाकी उसका मैंने तरीका बता रखा है, लेकिन क्या पता क्यों लोग मुझे क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, मैं नहीं जान पा रहा हूँ क्या कारण है कि मैं यह समझा नहीं पा रहा अच्छे से, या फिर लोग नग्नता या दूसरी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय आध्यात्मिक ज्ञान के, या फिर उन गुरुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं जो केवल उन्हें मानसिक तुष्टिकरण कर देते हैं, सत्य से कभी पर्दा नहीं उठाते उनके सामने, केवल मानसिक तुष्टिकरण करते रहते हैं। क्योंकि सत्य से पर्दा उठ जाने के बाद, सत्य जान लेने के बाद व्यक्ति फिर आज़ाद हो जाता है, उसको तुम काबू नहीं कर सकते। और आज का समय ऐसा है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि हर एक जो भी साधु या जो भी भेष में घूम रहे हैं वो सब आज़ादी की नहीं, वो सब तुमको बांधने की बात कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हें तुम्हारे घरों से बॉलीवुड के हीरो की पिक्चर, यानी मटेरियलिज्म से तो बाहर निकाल लेते हैं। मतलब हीरो की पिक्चरें और हीरोइनों की फोटोएं तो तुम्हारे दीवारों से हटवा दी, लेकिन उसकी जगह अपनी फोटो लगवा दी, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तुम इसके पीछे पागल हो या उसके पीछे पागल हो, तुम पागल हो ही रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सच्चे ज्ञान को जानना है तो हमको आडंबर से बचना होगा, आडंबरियों से बचना होगा, जो बातों को खींचते हैं, लंबा करते हैं और ज्ञान को ऐसे परोसते हैं जैसे कि भंडारा। ज्ञान भंडारा नहीं है, ज्ञान प्रसाद है। थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा और उतने में ही कल्याण होगा। और घंटे घंटों भर तक बकते रहना, बोलते रहना और उससे ये सोच लेना कि हम गहरी से गहरी बात को समझा पाए, तो नहीं हो सकता ऐसा। आदमी सुनता है, मनोरंजन करता है, अध्यात्म मनोरंजन नहीं है। आत्मा की तरफ ले जाने वाले तर्क आध्यात्म है, और जो तर्क हमें आत्मा से दूर करते हैं वो पाप है, वो संसार है, वही सभी दुखों के मूल का कारण है। वही तर्क हमको नरक में ले जाते हैं, वही तर्क हमको दुख देते हैं। तो अपने अंदर की ओर झांकने का यही एक तरीका है कि आप जब विचार आए तो उस विचार के दृष्टा को देखें। विचार का दृष्टा हमेशा पीछे की तरफ है। हम आप पीछे की तरफ कहाँ? अगर आंख बंद करें तो एक काले अंधेरा चित्त जो चल रहा है, इसके ऊपर कुछ पिक्चर आ रही है। अगर मैं अपने अंदर देखूं कि इस पिक्चर को देखने वाला कौन है, तो अंदर एक केवल भाव रह जाता है होने मात्र का, और कुछ नहीं बचता। न विचार बचता है, न द्वेष, न विचारों के प्रति, विचारों से उत्पन्न होने वाला द्वेष, काम या किसी भी प्रकार का जो भाव जो विचार से उठ रहा हो, जिस प्रवृत्ति का विचार हो, वो भी नहीं बचता। अगर मैं स्वयं अपने आप को ढूंढूं या देख लूं तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना चाहूँगा। समझने वाले समझेंगे और आगे और मुझे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन करना के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं कुछ और
चीज़ों को और समझा पाऊँ, आगे और समय निकाल पाऊँ। धन्यवाद, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। अध्यात्म के लिए भीख मांगना, सब्सक्राइब के भीख मांगना बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि भारत जैसे आध्यात्मिक देश में और हिंदू धर्म में पैदा होकर मुझे सब्सक्राइब के लिए या लाइक कमेंट के लिए या इस ज्ञान की बात करने के बाद भीख मांगना मुझे बहुत ज़्यादा अश्लील और गंदा लगता है। धन्यवाद।